ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जिस ब्रांड के बारे में हम आज बात करेंगे वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कॉल्ड KSBL। और KSBL से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सना जवाद। पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, ऑल अबाउट यू, योर करियर जर्नी, आपने शुरुआत कहाँ से की, ऑल ऑफ दैट, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे KSBL के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर करियर जर्नी कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? करियर की शुरुआत आई थिंक किसी भी डिसीजंस हैं इस तरह के, वो आपके इंटरमीडिएट वगैरह से शुरू हो जाते हैं कि जी क्या लेना है, साइंस लेनी है, इंजीनियरिंग लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2020-2021। तो उस वक्त प्री इंजीनियरिंग था, मेडिकल तो बिल्कुल भी नहीं लेना था because of medical never intrigued me like that growing up also. Humanities का generally ये impression था कि जी जो कहीं नहीं जाते वो humanities और arts में चले जाते हैं। तो ले देख एक प्री इंजीनियरिंग बच गया कि जी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपके पास options होते हैं कि you can go into other than medical, you can go into other fields also. So I went to St. Joseph's प्री इंजीनियरिंग में मैंने अपना intermediate किया। उसमें maths, physics, science और वो chemistry वगैरह जैसे तैसे निकाला। Okay, because mandatory subjects होते थे तो वो तो क्लियर करना मस्ट था। हाँ बिल्कुल। और ये भी था कि जी उस एज में होता है फैमिलीज में तो उसकी तरफ से प्रेशर कि जी ग्रेड्स क्या है, और ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फैमिली प्रेशर, और फिर कि जी फलाने के ये तो फलाने का वो, बट जैसे तैसे बस अल्लाह मियां ने निकलवाया इंटरमीडिएट का मैथ, साइंस, फिजिक्स वगैरह। देन आफ्टर दैट सो आई ऑलवेज लाइक to connect with people, talk to them, and I never really knew that back then. But मुझे था कि I want to do something that is something to do with people and their decisions and what they want to do. Okay. So and then business administration was a field कि मुझे लगा कि यार ये एक तो option ये है, and then इसमें फिर आगे जाके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। Public administration भी उस वक्त एक नाम उभर रहा था public administration का। But then I wasn't too sure. I wasn't that educated about public administration versus business administration, about various career trajectories क्या होंगी. So business administration seemed like the choice, logical choice back then. So I did my BBA किया, फिर MBA किया। कहाँ से? बहरिया यूनिवर्सिटी से। Nice. And then फिर आपका एक आता है डिसीजन कि जी मेजर्स क्या लेने हैं। Oh yes, one of the most important decisions जो आपका पूरा करियर को डिफाइन करता है। Exactly. फिर ये डिसाइड किया कि नहीं यार मेरा इंटरेस्ट पर्सनली जो मेरा नैक है फाइनेंस और HR में तो इतना नहीं है, मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट है, और उसमें आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, तो थोड़ा आपको अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन फील होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल कि यार ये तो मैंने नहीं करना, एटलीस्ट ये तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। That's very important to know कि क्या नहीं करना है। Yeah. So I did my majors in marketing. So and right after I graduated, I got a job. I worked for an ad agency. Oh nice. I briefly worked for an ad agency. It's always good to start एक advertising agency से, learnings बहुत होती हैं, बहुत rich experience होता है आपको वहाँ पे। Yeah, so थोड़ा सा design dynamic और ये briefly worked for an ad agency, and then this opportunity came up at the Citizens Foundation. Oh nice, TCF. Yeah, and also I briefly worked for a telco also. I briefly worked for a telco, but it was a job in their finance department for some coordination type, and it was but that was not in marketing. Explore कर रहे होते हो कि यार करना क्या है basically. So I briefly worked there, and interestingly I briefly taught at a business university. I briefly taught at a university. वो मैंने बहुत थोड़े अर्से काम किया, मुझे लगा कि मेरे अंदर पढ़ाने का वो patience नहीं है उस वक्त. And then I was much younger also, so I was very close to the age of the students. So I think वो भी मेरे लिए उस वक्त बड़ा intimidating था, मुझे लगता है। Yeah, that's true. तो so you explored a lot of things. Yeah, I explored like a few things and to figuring out कि यार what do I need to do, like what am I good at. फिर then this opportunity came at TCF and I was managing their donor portfolio. Okay. लेकिन आपने मार्केटिंग में फिर स्टार्ट नहीं किया? And marketing also. So it was a very small team at TCF back then. अच्छा. उसमें होता था कि कोई भी project आता था and we all used to put our heads together and get on with it. And उसमें SMS marketing, SMS campaigns, design, collateral, communication, donor relation, external stakeholder management. It was a bit of a lot of that. How was the experience overall TCF में? So it was a good learning experience. I feel that set the tone for what I did for the
rest of my career. Okay. My experience at TCF set the tone and made me realize what I really want to do for the rest of my career. So I realized कि एक तो मेरा external stakeholder management, communication और marketing का जो एक combination है, these are the things that I want to do and not just hardcore marketing. So TCF gave you that clarity. Yeah, TCF gave me that clarity of thought. Wonderful. And I'm truly thankful to the entire TCF team for that. That's great. So and how long were you there? TCF में कितने साल? So TCF में I worked for about a year and a half. Okay. Then UK जाने का इत्तेफाक हुआ. Oh, wonderful. उधर I worked for the city council there. उधर भी external stakeholder management, marketing, collateral development type चीजें. Nice. आप I think जब पाकिस्तान से जाते हैं UK वगैरह तो आपको होता है कि यार you need to survive, you need to find something. Oh yes, and you're okay with any kind of job. Yeah. चाहे वो entry level पे ही क्यों ना हो, आप start करते थे. Yeah, but I was I think lucky and thankful at the time because I got something that I really wanted to do. Something in an office, something that gave me a lot of learning. और I think उस experience ने मेरे intercultural understanding को बहुत बढ़ाया. मेरे बहुत सारे biases खत्म करे उस experience ने. That's amazing. That's very important. Because अब हम ये conversations करते हैं, मैं 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, but हम ये conversations अब करते हैं कि जी we all feed into one interconnected global system, we're more connected now than never. All right. So listeners, हमारी बात हो रही है सना जवाद से, who's the Director Marketing and Communications at KSBL. मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है. कुछ देर बाद बात को कंटिन्यू करेंगे सना से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सना जवाद, who's the Director Marketing and Communications at KSBL. सना, फिर आपने यूके में जो आपका एक्सपीरियंस था उसके बारे में हमें बताया, and what were your key learnings there, और वहाँ पे आपने फिर कितने साल काम किया, and then कब डिसाइड किया कि अब हमें वापस मूव करना चाहिए back to Pakistan? So I worked there for about a couple of years. Okay. And that too, it was one was for the city council and the other was for the Metropolitan University, Manchester Metropolitan University. So it was for the education sector. लेकिन in terms of learnings, मुझे लगता है कि in terms of empathy, like I said, understanding दूसरे cultures को समझना, उनकी similarities, कि वो हमसे कितने similar हैं. हमारे अपने biases होते हैं ना दूर से बैठ के, कि हमारी कितनी similarities हैं, हमारे कितने differences हैं. जाहिर है वो differences हैं और similarities भी हैं. But I think people are the same everywhere. लोगों की basic needs, लोगों का thought process, और वो भी आप अगर किसी से you have certain impression of someone, they may also have a certain impression of you. That is not correct. So it goes both ways. But cultural change तो है बाहर जाते हैं. Cultural change तो वो है. Cultural change तो that's there. और the cultural dynamic is there. But I think that was an immense learning for me. Rather earlier on in my career, and that was extremely helpful. Okay, that's great. And then what happened next? So after that, we moved back to Pakistan. I worked for an interior design and construction company with a trading arm by the name of Treehouse Co. Okay. So I was taking care of. So it was a smaller setup. So I was taking care of marketing, communications, and I was on need basis an HR generalist role also. Okay, so आपने अब तक different industries को explore कर लिया in marketing field. Yeah. So उस वक्त तक, yes, there was a not-for-profit. There was the international experience also with education, and then interior design and construction was also there. So that was also very interesting. So we got to do projects with like renowned clients like Samsung and all of that, in some really far-flung areas जिसे हम कहते हैं मानसेरा and ढोडियाल में जाके events करना और client relationship reports put together करना और collateral को देखना. So we did all of that. Must have been a nice experience. So it was a good experience. It was a very every day was a new day. So and then I think when you're in a smaller setup, it's immense learning in the sense that there's no process, like there's not as structured processes. Bureaucracy नहीं होती. हाँ, वो नहीं होता. And then you get a project or you get a problem, and then you just get around a table and figure out how to do it. And you move into execution really quick. Yeah. So that's the best part, I guess. तो ये चीज थी. फिर उसके साथ then फिर KSBL में आने का इत्तेफाक हुआ.
तो उधर तकरीबन 3-4 साल काम करने के बाद KSBL में रिसोर्स डेवलपमेंट और मार्केटिंग में आने का इत्तेफाक हुआ. KSBL में in my first, I had 2 stints at KSBL. Okay. In my first time there, I was taking care of executive education marketing, trainings वगैरह. उसके अलावा, resource development and training. And, when you're in a business school, you get to meet a lot of interesting people in the sense कि आपका youth से बड़ा interaction रहता है और different backgrounds के लोगों से बड़ा regular interaction रहता है. You get to know their stories, they're sharing interesting anecdotes with you and what's happening, what research is happening, what consulting is happening, what projects they're working on. So it was an incredibly great. It was a great learning experience. Okay. In that sense. And I think तभी मुझे हुआ कि यार पाकिस्तान का जो ओवरऑल एजुकेशन लैंडस्केप और ओवरऑल जो लर्निंग लैंडस्केप है वो ग्रो कर रहा है, बट उसमें आई थिंक कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा वर्थवाइल, कुछ मीनिंगफुल, उसमें कुछ ना कुछ अपना जो भी आपसे किया जा सकता है. बिल्कुल द पोटेंशियल इज देयर. सो आई वर्क फॉर KSBL. देन देयर वाज दिस अपॉर्चुनिटी केम फ्रॉम DH Sofa University. Oh, nice. And in their professional development center and marketing, which was relatively a new university उस time पे. Yeah. It had been around back then also. It'd been around for like more than 8-9 years. Okay, still new. Yeah, still मतलब new. KSBL जितना ही वही जर्नी वही, हाँ बिल्कुल टाइमलाइन वही था. तो उधर प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर को मैनेज किया, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूथ से रिलेटेड, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड. डिजिटल मार्केटिंग में मैंने बहुत फोकस किया उधर. That's wonderful. And because I think digital marketing is such an incredibly interesting field. Growing field. Yeah. चीजें चेंज होती रहती हैं, उसमें आपको इतनी कांस्टेंट लर्निंग करनी होती है. एंड देन द रिजल्ट्स आर आल्सो इमैक्युलेट. ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आते, आप रिजल्ट्स फौरन gauge your results. That's the best part. बिल्कुल फौरन गेज कर सकते हैं. तो उधर उस एरिया में काम किया, मार्केटिंग देखी ओवरऑल. अच्छा, फिर कोविड आ गया. तो कोविड में आपको पता है कि वो जाहिर है जब इनिशियल 4-5-6 months थे कोविड के, तो बड़ा लल सा आया हुआ था. वर्क फ्रॉम होम था. पीपल वर ट्राइंग टू रैप देयर हेड अराउंड वर्क फ्रॉम होम, और बेयर मिनिमल पे समझे लोग काफी हद तक काम कर रहे थे कि जी बस ये वाला सीजन निकल जाए कुछ ना कुछ करके. बड़ा टर्मोइल सा एक आया हुआ था. बिल्कुल. तो एजुकेशन में भी ये था कि जी एडमिशंस चल रहे थे, प्रमोट करना है, ऑनलाइन प्रमोट करना है, वन-ऑन-वन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वन-ऑन-वन इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था. एजुकेशन के तो सारे डायनामिक्स ही चेंज हो गए ड्यूरिंग कोविड. बिल्कुल वो पूरा डायनामिक चेंज हो गया था. तो सो आई वर्क देयर. आई लॉन्च्ड एन इंटरव्यू सीरीज लर्निंग इन लॉकडाउन के हवाले से. मैंने के नाम से मैंने एक इंटरव्यू सीरीज लॉन्च करी, लोगों को इंटरव्यू किया, कुछ ऑनलाइन कैंपेन्स चलाई, कुछ एडमिशंस को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑनलाइन काउंसलिंग एक्टिविटीज करी. बट इट वाज स्टिल slower than I thought it would be. Okay. तो and then उसी के बीच में there was this opportunity that came from KSBL. Again. KSBL अपनी एक overall rebranding exercise कर रहा था and growth phase में जा रहा था, because KSBL has had MBA programs until that time. So I was like, I have to stay in education. I have to stay in touch with the youth. I need to do something for the youth. I don't know yet what, but so this could be it. This could be the move. But at least you were clear in your head कि इसी इंडस्ट्री में मुझे अब ग्रो करना है, अपना करियर बिल्ड करना है and all of that. जी. So तो ये था KSBL से आई अपॉर्चुनिटी, and then I took it, and then हमने एक पूरी अपनी rebranding exercise करी, and we launched a lot of new programs. We did a lot of interesting initiatives. Business analytics का हमने प्रोग्राम लॉन्च किया. MBA प्रोग्राम की हमने रिस्ट्रक्चरिंग करके उसके बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस थे, जो डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, एंड दैट्स ग्रेट. के जो ट्रेंड्स हैं सारे आपने उन पे फोकस किया कि हम अपनी डिग्री प्रोग्राम जो है अब इसमें लॉन्च करते हैं. लेट्स लॉन्च न्यू प्रोग्राम्स. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. एंड द फैक्ट दैट यू गॉट टू डू अ लॉट ऑफ दैट फर्स्ट हैंड, एंड आप सुनते हैं ना कि जी ग्लोबली रेलेवेंट होना चाहिए करिकुलम में, ये करिकुलम में वो. बट आई थिंक हमें वो एज उस तरह से इसलिए था कि हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अपना उस वक्त लॉन्च किया था. फिर ऐसे होते प्रोग्राम्स चलते चले आ रहे हैं, करिकुलम में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, अपग्रेडेशन होती है, कुछ चीजें बिल्ड हो जाती हैं. जब आप फ्रॉम स्क्रैच कोई चीज नई बनाते हैं तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन एंड अ लॉट ऑफ थॉट गोज इनटू इट. सो आई थिंक दैट वाज रियली क्रिटिकल, एंड दैट रियली पेड ऑफ एट द टाइम. सो
ग्लोबल रेलेवेंस के हवाले से बहुत चीज़ें थी उसके अंदर, और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को इनकलकेट करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर. तो टू बी एबल टू सी दैट वाज a great, that has been a great experience. And then on the marketing side, we took everything to digital. हमने कैंपेन सारी digitally run करी, उसके analytics देखना, उसके results देखना. I think that was also a great experience, because जो भी है आपका एक होता है sort of numbers driven ही होती हैं चीज़ें काफ़ी हद तक. बिल्कुल. तो उसको मार्केटिंग से टाई करना, उसको डिजिटल साइड पे लेके जाना, that has been a great learning experience. And I think डिजिटल में तो आपकी लर्निंग रहती ही है. It's an ongoing thing. Alright, that's great to hear कि आपने वापस से KSBL ज्वाइन किया और वहाँ पे इतने मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिया. I think that's truly commendable. So हमारी बात हो रही है सना जवाद से, who is the Director Marketing and Communications at KSBL. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे सना से और भी बहुत सारी बातें करेंगे. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सना जवाद, who's the Director Marketing and Communications at KSBL. Alright सना, तो आपकी KSBL की जर्नी दोबारा से स्टार्ट हुई, which was very very productive. So KSBL के बारे में मुझे ये बताएं कि जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का, स्पेशली इन पाकिस्तान, हर यूनिवर्सिटी का फोकस होता है एडमिशंस पे, trying to get as many admissions as possible. वही उनकी सेल्स होती है, उनकी सेल्स पिच भी इसीलिए होती है ताकि मैक्सिमम एडमिशंस हों. बट जितना मैंने देखा है KSBL अपने नंबर ऑफ एडमिशंस पे कम फोकस करता है. दे रादर फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स. लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन एडमिशन इनटू KSBL. लाइक फॉर दैट यू हैव टू बी लाइक रियली ब्रिलियंट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो क्वालिटी स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस होता है. इज दैट ट्रू? दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. एंड वी आर नॉट एज, हम इतने कमर्शियली ड्रिवन नहीं हैं. कुछ जितना के जैसे कि आपने मेंशन किया कि और इंस्टीट्यूशन, अदर कमर्शियल यूनिवर्सिटीज. दैट इज ट्रू. हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी पे फोकस करें, और स्टूडेंट्स whoever is willing, जो भी चाहता है कि KSBL से एजुकेशन लेना चाहे, whoever is inspired and intrigued by our infrastructure, our methodology, case study method पे हम बहुत फोकस करते हैं. करिकुलम हमारा बड़ा STEM ओरिएंटेड है, मतलब हमने टेक्नोलॉजी और बिजनेस का जो एक मिलाप है उस पे फोकस किया है. बिकॉज ये सब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, जब ये ग्रेजुएट करेंगे तो इन्होंने जाहिर एक they all feed into one global system. Yes. Right? वही सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, वही एप्स यूज करने हैं, वही मीडिया यूज कर रहे हैं. तो हमने इसको बहुत टेक्नोलॉजी और बिजनेस से रेलेवेंट बनाया है करिकुलम को. तो हमारा फोकस ये होता है कि इन सब चीजों से इंट्रीग होके whoever wants to study from KSBL, तो वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक रीजन की वजह से ना प्रिवेंट वो ना उसको इनेबल हम कर सकते करें. तो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू इनेबल करते हैं स्टूडेंट्स को. हमारा बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है फाइनेंशियल असिस्टेंस का. तो किसी भी सोशो इकोनॉमिक रीजन की वजह से अगर आप फीस को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो हम आपको इनेबल करते हैं. तो इतना नंबर्स ड्रिवन नहीं है, इतना एडमिशंस के भी. I think which is a great thing. Yeah, so it's more quality centric. Yeah. And we want to do whatever we can to make that happen. And then एक और हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि STEM टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में हमने देखा है कि फीमेल्स कदरें कम आती हैं. इंजीनियरिंग में आप देख लें क्लास में कम होती हैं, मेडिकल में ज्यादा होती हैं. Yes. और इस तरह के टेक्निकल फील्ड्स में कम होती हैं. तो हम चाहते हैं कि खवातीन को भी इनेबल करें, फीमेल स्टूडेंट्स को भी इनेबल करें, क्योंकि पोटेंशियल तो ऑफ कोर्स उनमें भी है. वी हैव सच ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ वुमेन इन STEM. तो एक वो हमारा है ऑब्जेक्टिव. तो वी ट्राई एंड फोकस ऑन क्वालिटी, वी ट्राई एंड फोकस ऑन द ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस. कि एक वो जो एक इकोसिस्टम है हमारा, एक लर्निंग इकोसिस्टम है, और उससे स्टूडेंट्स कितना मुस्तफीद हो के फिर जब वो बाहर जाएं उनके कैरेक्टर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, उनकी लर्निंग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो. तो वो जो 4 साल स्पेशली अंडर ग्रेड, बिकॉज आई थिंक अंडर ग्रेड जो है आपका बड़ा इट्स काइंड ऑफ सेट्स द टोन, आपका एक थॉट प्रोसेस बड़ा शेप करता है अंडर ग्रेड एक्सपीरियंस, बिकॉज वो पूरा 4 साल का होता है.
That's a very extensive program. बहुत एक्सटेंसिव होता है। उस वक्त के इंटरेक्शंस, उस वक्त के एक्सपीरियंसेस, उस वक्त के प्रोजेक्ट्स, दोस्तियाँ, वो आपकी बड़ी लास्ट करती हैं। Your relationship with your faculty, बिल्कुल, and, staying in touch with them, अपने टीचर्स के साथ on same page रहना, and you never know आप फ्यूचर में भी उनके साथ काम कर रहे होते हैं। So that BBA या undergrad program, I think that plays a very very important role in your career. बिल्कुल, तो उस पे हमारा बहुत फोकस होता है। और ये है कि आप लोग होते हैं जो मास्टर्स भी दोबारा करते हैं एक छोड़ के, बट अंडरग्रेड आप एक ही दफा करते हैं, once in a lifetime, जिंदगी में एक दफा का ही, वो once in a lifetime का ही डिसीजन होता है अंडरग्रेड का। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक एक ऐसा इन्वायरमेंट उनको दें जो कि लर्निंग और पर्सनालिटी बिल्डिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग और एक ओवरऑल इन्वायरमेंट में उनको थ्राइव करने के लिए जो कैरेक्टर ट्रेट्स चाहिए वो उन्हें मिले। तो वो इन टर्म्स ऑफ मेरिट, यस, merit is important to a certain extent, but again your character trait, what kind of person you are, what are your likes, dislikes, what kind of human you are, how pro learning are you, these things are also important and play a huge role. चलिए, that's great. और since आप KSBL के marketing को head कर रही हैं, so KSBL as a brand, where do you see yourself in terms of all the competitors? क्योंकि universities में of course marketing department exist करता है, but उस पे कितना focus होता है, बजट्स होते हैं, कितनी कैंपेन्स होती हैं, क्या विजन होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक यूनिवर्सिटी में? What do you have to say on that? About that, I'd say that हमारा जो इंटेंट है, like I said, हमारा इंटेंट उस तरह से कमर्शियली ड्रिवन, नंबर्स ड्रिवन नहीं है। हम ज्यादातर क्वालिटी फोकस्ड हैं, and same goes for your marketing practices. That transcends into our marketing practices also. Okay. Yes, we want a good, for instance, for us to have a good learning experience, we need to have a good class size, yes, but we never compromise on quality because of that. Because we're more focused on the experience. Like we're not focused on filling us buildings with students or filling classrooms to the brim with students like that. But so ज़ाहिर है वो हमारी marketing में भी transcend करती है वो चीज़. Okay, I think that's a great thought. और universities को भी mind में रखना चाहिए. Like I'm talking about all other universities that we have, कि quality पे focus करना is very very important, because वो जो student graduate होता है फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो हम और मार्केटर्स होते हैं, कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेल कर रहा होता है, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल कर रहा होता है. हमारा जो है, we pertain to the youth. Okay. We are in the business of selling the future, and that is a highly sensitive thing to sell. Oh yes. So I think education marketing needs to have its own set of, मतलब हमें ज्यादा responsibly act करना चाहिए, और हमें करना पड़ता है बिकॉज जाहिर है लोग आप जो शेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले रहे हैं अगले 4 साल का, अगले पूरे फ्यूचर का. So I think education marketing जो है उसमें you have to be a bit more responsible, a bit more sensitized, a bit more culturally sensitive also, and a bit more empathic about, because आपकी youth है. अब पाकिस्तान के staggering statistics है, 70% जो आपकी population ही है वो 30 से नीचे है, तो मतलब majority तो youth ही है ना पाकिस्तान की. Definitely. And in terms of opportunities, in terms of what they want to do and what they can do, the opportunities are also very very limited. So I think in terms of marketing, you have to be very very responsible. You have to be focusing on the youth, like you said. आपने बहुत दफा mention किया in your conversation that you want to take initiatives for youth. So what plans do you have in your mind regarding the youth of Pakistan? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उनका, किस तरह से growth opportunities हो, किस तरह से education system further improve होना चाहिए for the youth? I think पाकिस्तान की जो young लोग हैं, their access to technology, their knowledge of things, I think it's incredible. It's at par with, like, I would say, anywhere in the world. हमारी जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी बड़ी हैं, फ्रीलांसर्स कितने हैं, हर कोई 50 फ्रीलांसर्स को जानते हैं, they're doing great, and they are surviving in the gig economy. वो अब गिग इकोनॉमी से अपना शेयर ले रहे हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी से. Yes. So listeners, हमारी बात हो रही है सना जवाद से, who's the director marketing and communications at KSBL. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं शो ब्रांड बोलता है. कुछ देर बाद आके बात को कंटिन्यू करेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है.
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सना जवाद, हु इज द डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एट KSBL। और राइट सना, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि KSBL seems like a great institute which focuses on quality rather than quantity. So KSBL के अभी मेजर क्या प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए? What does KSBL have in store for all the students and upcoming potential graduates? अच्छा, KSBL में I'd like to mention कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, MBA प्रोग्राम तो खैर MBA प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम है, और वेरिएशंस हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए। ओके, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपने बिजनेस एजुकेशन का बैकग्राउंड है तो आपको वो पूरा 70 क्रेडिट आवर्स 60 क्रेडिट आवर्स नहीं लेने, आपको कम क्रेडिट आवर्स लेने। इसी तरह आप नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग से हैं, लॉ से हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको एक अलग क्रेडिट आवर्स लेने, बिकॉज ज़ाहिर बिजनेस वालों के तो कुछ फाउंडेशन कोर्सेज ये सब होते हैं कवर्ड। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो अंडर ग्रेजुएट साइड है, अच्छा, दैट वी ऑल्सो हैव एन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम एंड एन MBA प्रोग्राम, एंड वी हैव अ प्रोग्राम इन MS बिजनेस एनालिटिक्स ऑल्सो। बिजनेस एनालिटिक्स का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। That's nice, interesting. और आपको पता है एनालिटिक्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, AI एंड टूल्स एंड पावर BI एंड the list is long and the list is never-ending. long enough, the list of buzzwords। तो ये एनालिटिक्स का जो है बहुत रुझान बढ़ रहा है आजकल। उसके अलावा हमारे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारा एक मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है 4 साल का, जो कि एक BBA, आपका जो एक आम BBA होता है उसका एक एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज किया हुआ, और कुछ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को भी इसमें इम्बेड करके एक समझिए एडवांस्ड वर्जन है। उसके अलावा ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक प्रोग्राम है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स का प्रोग्राम है। अगेन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सब तीनों प्रोग्राम्स पे बहुत फोकस है। एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट में थ्राइव करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज क्या चाहिए, ये सब एम्बेडेड है इसमें। Alright, so great to see KSBL doing so much better. Alright Sana, I think हमने KSBL के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली। Now let's talk about you as a person. कि apart from work, what keeps you busy? So आपके likes, dislikes, interest, free time में क्या करना अच्छा लगता है? All about you. फ्री टाइम में जब भी मिलता है फ्री टाइम जो कि I'm sure बहुत मुश्किल से मिलता होगा। तो फ्री टाइम में आई थिंक ट्रैवलिंग इज समथिंग आई रियली एंजॉय। Oh, that's great. ट्रैवल चाहे ये कहीं भी हो, Anywhere within the country, outside the country. within the country, outside the city also, somewhere in the country, anywhere in the world, anything that जो कि आपको अलाउ करे आपके रूटीन से अनप्लग करना। रूटीन से अनप्लग करके आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा क्लियर करें, स्ट्रीमलाइन करें, हाँ, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स करें। सो एनीथिंग दैट अलाउज यू टू डू दैट। उसके अलावा मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है, एंड आई हैव एन एडवेंचरस पैलेट माई सेल्फ, और मुझे नॉट जस्ट लाइक देसी कॉन्टिनेंटल, सब मुझे बनाने का बहुत शौक है। टाइम इतना नहीं मिलता विद लाइक फैमिली लाइफ एंड एवरीथिंग, बट कुकिंग में इंटरेस्ट बिल्ड करना इज अ बिग डील। आजकल लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं, स्पेशली फीमेल्स को जो कि प्रोफेशनल्स होती हैं, दे बारली गेट टाइम टू कुक। हाँ, टाइम मिलना मुश्किल होता है, बट कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अगर टाइम मिले तो बनाए। इनफैक्ट मेरा जो कुकिंग का शौक है वो इंग्लैंड में ही हुआ, बिकॉज डिफरेंट, एक तो वी हैड टू सारे काम कुकिंग वगैरह खुद करने थे, प्लस वी हैड friends from different nationalities, and my husband and I were together there in England, so that's lovely. Yeah, so we went together, so we had friends from various nationalities, so it was nice unke liye banana biryani. So a Japanese friend of mine, she was really fond of biryani, she became really fond of biryani. Okay, so I think the cultural side in food, I think that has always intrigued me. That's lovely. उस वक्त शौक हुआ बेसिकली, और फिर उस वक्त एक्सपेरिमेंट भी किया, तो कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो गए, तो लगा कि हाँ यार ये तो बन सकता है, तो फिर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हुआ
बिल्ड, बट मेरी ये कोशिश होती है जब भी ट्रैवल कहीं भी करने का मौका मिले तो वहाँ की क्विजीन को जरूर आप एक्सप्लोर करें. Oh yes, most important. Different cuisines. That's amazing. That's amazing. Because cuisine part का बड़ा कल्चर का बड़ा इंटीग्रल हिस्सा होती है और किसी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी को समझने के लिए, उनके साथ एम्पथाइज करने के लिए, आई थिंक ये इन सारे डायनामिक में इसको समझना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक सो आई थिंक आई एंजॉय कुकिंग एवरी चांस दैट आई गेट, एंड उसके अलावा आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. That's most important. I try and read a book or two every chance I get. जब मौका मिलता है. डॉक्यूमेंट्रीज देखना मैं बहुत एंजॉय करती हूँ. Such nice hobbies you have, Sana. डॉक्यूमेंट्रीज देखना, एनालिटिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखना, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर. These are things that I personally feel passionate about myself. तो उस पे I enjoy watching content like that. चलें, that's great to hear, Sana. Thank you so much for joining us. And now we're coming towards the end of the show. So मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि you being a marketing professional, what's your key message? जितने भी listeners सुन रहे हैं जो future marketers हैं, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Okay, so the message that I'd like to give is कि मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ कि जाहिर है आप प्लानिंग करते हैं, एक हद तक प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि यू नो व्हाट you'll end up doing. अल्लाह ताला के आपके लिए कुछ और प्लान्स होते हैं. Oh yes. तो आप अगर उसी को एक्सेप्ट करें, प्लानिंग एक हद तक करें अपनी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर अपना जो पाथ है उसको नेविगेट करें, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. A lot of people who want to be in marketing, but I feel कि they are more finance people or they're more accounting people. Like a lot of people, मैं ऐसी personality assessment versus fields पे एक कुछ article पढ़ी थी. तो people who are very methodical, people who are introverts, methodical, more into processes and all of that, उनके लिए suitable जो personality traits के साथ जो fields हैं, that could be like accounting and things like that. So I think आपको अपनी awareness इतनी होती नहीं है शुरू में. जब आप decide कर रहे होते हो, जब आप एरिया ऑफ स्टडी और आगे क्या करना है उस चीज को डिसाइड कर रहे हो, तो शायद उतनी अवेयरनेस होती नहीं है आपको. फिर आप सो आई थिंक एक लीप ऑफ फेथ लेना कि यार चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है. रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना, एक्सप्लोर करना, ये बहुत जरूरी है. कहीं फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए कि मुझे यही करना है, मुझे इसी सेक्टर में जाना है, मुझे यही काम करना है, मुझे इसी एरिया में रहना है, मार्केटिंग के या सप्लाई चेन और व्हाटएवर. आई थिंक ओपन टू अपॉर्चुनिटी, ओपन टू एक्सप्लोर होना चाहिए, और फिर कुछ ना कुछ आपके हक में बेहतर ही होता है जो होता है. Oh yes, thank you so much. That was a great message. और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स ने आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा. बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें रही अबाउट सना हरसेल्फ, अबाउट KSBL. तो सना, मैंने तो आज का शो बहुत एंजॉय किया. आई होप आपने भी किया होगा. जी बिल्कुल सारा. थैंक यू सो मच वंस अगेन सना फॉर कमिंग ओवर. और हमारे लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूँ कि आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी, अपना फीडबैक देना ना भूलें हमारे सोशल मीडिया पे. सो गो टू अपना कराची FM 107 के फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस, और जो चाहे फीडबैक दें ब्रांड बोलता है के बारे में. जो भी आपको लगता है आपको आज के एपिसोड से क्या लर्निंग्स रही, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक विद अस, बिकॉज येस, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके साथ साथ मैं सारा हसनैन अब नेक्स्ट वीक फिर आऊंगी ब्रांड बोलता है मैं एक नए गेस्ट के साथ. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज.